दोस्तों, खुफिया एजेंसी ही किसी देश के लिए आंख और कान होते हैं। खुफिया एजेंसी ही किसी भी देश को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखते हैं। तो आइए जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में से एक मोसाद के बारे में। मोसाद इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है। मोसाद के एजेंट इतने तेज होते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने से अपने दुश्मन को खोज निकालते हैं और उसे खत्म करके ही दम लेते हैं। इसके लिए वो कोई भी प्रोटोकॉल तोड़ सकते हैं। इजराइल चारों ओर से 13 मुस्लिम देशों से घिरा है जो उससे चिढ़ते रहते हैं। ऐसे में छोटे से इस देश को जिंदा रहने के लिए ही काफी जतन करना होता है। खुफिया एजेंसी मोसाद भी इन्हीं में से एक है। ये इतनी ताकतवर है कि इसे इजराइल की किलिंग मशीन तक कहा जाता है। चारों ओर दुश्मनों से घिरे इस देश की ये एजेंसी अपनी तेजी और खतरनाक ऑपरेशन की वजह से दुनिया की सबसे तेज इंटेलिजेंस भी कही जाती है। इसका मुख्यालय तेल अवीव शहर में है। दिसंबर 1949 को बनी ये एजेंसी देश की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की रॉ है। मोसाद के एजेंट की ट्रेनिंग होती है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले कड़ी परीक्षा होती है। इस दौरान एजेंसी से जुड़ने के इच्छुक को शरीर के साथ दिल और दिमाग की ताकत भी दिखानी होती है। वैसे तो अरब में दुश्मनों से घिरा हर एक इजरायली अपने आप में सैनिक होता है, लेकिन इस एजेंसी के एजेंट्स की बात ही कुछ और होती है। दुनिया के अत्याधुनिक से लेकर ट्रेडिशनल चीजों तक के इस्तेमाल से वे दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। मोसाद के लिए काम करने वाले एजेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर वो पकड़े गए तो इजराइल उन्हें ना तो पहचानेगा न अपनाएगा। ऑपरेशन एंटेबे को खासतौर पर याद किया जाता है। साल 1976 में युगांडा के हवाई अड्डे पर घुसकर मोसाद ने आतंकियों को मार गिराया था ताकि वो आतंकवादियों की कैद में फंसे 54 नागरिकों को सेफ निकाल सके। इसके लिए उसने कई सारे प्रोटोकॉल तोड़े थे। ये ऑपरेशन बाद में अपने नागरिकों को बचाने के लिए हुए सबसे अहम ऑपरेशनों में शामिल किया गया। इसी तरह से साल 1972 में मोसाद ने अपने 11 खिलाड़ियों की हत्या का बदला लिया। 2 आतंकी संगठनों ने मिलकर इजरायली के खिलाड़ियों की हत्या की थी। इसके तुरंत बाद बदले की मुहिम शुरू हुई जो अगले कई सालों तक चली। हर एक आतंकी को दुनिया के हर कोने से निकालकर मारा गया था। सिर्फ हथियार ही नहीं, मोसाद के एजेंट्स को मनोवैज्ञानिक लड़ाई में भी महारत है। वहाँ साइकोलॉजिकल वारफेयर का पूरा एक विभाग है जो पक्का करता है कि दुनिया के किस नेता की कौन सी सीक्रेट बात लीक की जाए जो उनके फेवर में जाए। मोसाद ने ही अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की की बात को रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में इसी वजह से पूरे अमेरिका में बदहवासी फैल गई थी। माना जाता है कि मोसाद के पास दुनिया के हर बड़े और ताकतवर नेता की अलग खुफिया फाइल है। इसमें नेता के बारे में जानकारी के अलावा इसका जिक्र भी रहता है कि किसकी क्या कमजोरी है। साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बाह्य खुफिया एजेंसी की जरूरत देश को महसूस होने लगी थी। तब तक आईबी ही इंटेलिजेंस का काम करता था, लेकिन वो कई जगहों पर उतने बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। ये देखते हुए साल 1968 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने रॉ का गठन करवाया। रामेश्वर नाथ काओ इसके पहले डायरेक्टर थे। इंदिरा गांधी ने तब उन्हें सलाह दी कि वो मोसाद के संपर्क में रहे ताकि प्रशिक्षण मिल सके। तब भी यहूदी बहुल देश होने के कारण इजराइल मुस्लिम देशों के निशाने पर था, और चूंकि भारत को पाकिस्तान का आतंक झेलना पड़ रहा था, लिहाजा इजराइल ने मदद की। माना जा रहा है कि अब भी दिल्ली में रॉ और मोसाद का पक्का संबंध है। मोसाद भारत में अपने ऑपरेशंस के लिए दिल्ली में सेफ ठिकाने रखता है, जिसमें रॉ उसकी मदद करता है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के तुरंत बाद भी इजराइल ने खुफिया बातें निकालने के लिए भारत को तकनीक और ट्रेनिंग की मदद की पेशकश की थी।